चलो बच्चों, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये है आपका चैप्टर नंबर 8 विच इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक। ये जो हमारा पहला लेक्चर है, इसको हम रखेंगे इंट्रो लेक्चर। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन। कहीं पे मैंने कभी इंट्रो लिख दिया मतलब समझना इंट्रोडक्शन है इसका मतलब। ओके। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप सभी को, हम सभी को समझ लेना चाहिए इसके बारे में। तो देखो, बहुत सारी चीजें हैं। एक तो कि आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है। दूसरा, वेरिएबल्स किसको कहते हैं। अभी हम चैप्टर पे आए नहीं है, अभी तो जस्ट बैकग्राउंड नॉलेज हमें इतनी होनी चाहिए, ये पता कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन। आइडेंटिटी क्या होता है। इक्वेशन किसको कहते हैं। एल्जेब्रिक इक्वेशन भी होता है। ऑलराइट, ये किसको कहते हैं। इन तरीके की चीजों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि कुछ चीजें हैं जिनको पता है पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी जब मैं बताऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा एक्सेट्रा। ये सब चीज क्या होता है, किसको कहते हैं। ठीक। और क्या जानना चाहिए हमें। अम, हाँ, ठीक है। सो ये हो गया। और जो इक्वेशन होते हैं उनके टाइप, जैसे लीनियर इक्वेशन, तो ठीक है, ये सारी चीजें लीनियर इक्वेशन तो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो आप उसमें भी देखना, उसमें बहुत सारी जानकारी मैंने इसी तरीके की जानकारी उसमें भी दी थी। आओ जी, एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ये तो समझ लें कि भाई कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है, आइडेंटिटी होता क्या है। तो फिर कुछ इक्वेशन भी बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन, फिर इक्वेशन क्या है, वो क्यों नहीं पढ़ रहे हम यहाँ पे, एटसेट्रा। तो देखो, जब भी मैथ में हम कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट मतलब बच्चों वो सब कुछ जिसका वैल्यू फिक्स हो। जैसे मैंने 8 लिख दिया, ये एक कांस्टेंट है। ये 8 का वैल्यू फिक्स है। ये 8 का वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। 8 कभी 2 नहीं बन सकता, 8 कभी 3 नहीं बन सकता, ये फिक्स है। वैसे ही मैंने लिख दिया 89598, फिक्स है, दिस इज ए कांस्टेंट। 4.297, दिस इज ए कांस्टेंट। 22/7, कांस्टेंट। इसका वैल्यू फिक्स है, कुछ चेंज नहीं हो सकता इसमें। दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, ये चेंज नहीं होगा। पाई, इसका वैल्यू फिक्स है, 3.14 होता है। 3.14 √2, वैल्यू फिक्स है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक। अभी के लिए बस बता देता हूं, बट ऐसा समझ लो कि कभी कभी ये 2 और 3 इन सभी के जगह पे ABCD भी यूज करते हैं। ये जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। कांस्टेंट के जगह पे तुमने A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, बट अभी के लिए तुम ये चीज भूल जाओ कि कोई ABCD भी कांस्टेंट होता होगा। तुम्हें समझना है कि जो भी नंबर्स हैं जिसका वैल्यू फिक्स है जी, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक। वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन जब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि वेरिएबल की जरूरत क्या है, क्यों चाहिए हमें वेरिएबल।
तो वेरिएबल्स क्या है कि बहुत बार जब हम मैथ बनाते हैं तो हम एक्स वाई जेड अल्फाबेट, जो इंग्लिश की अल्फाबेट है ना, उसको यूज करते हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जितनी भी इंग्लिश की अल्फाबेट्स हैं, ए से लेके जेड तक इन सभी को हम यूज करते हैं एज वेरिएबल। वेरिएबल क्यों वेरिएबल? वेरिएबल मतलब जो वेरी कर जाए, जो चेंज हो जाए। तो जैसे मान लो कभी हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 5 आ गया, कोई क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, कभी एक्स की वैल्यू 6 आ गई, तो ये इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, इसलिए ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल हमें क्यों चाहिए मैथमेटिक्स में जी? बढ़िया तो था, नंबर से अच्छा खासा काम चल रहा था, 2 5 8 9 ये सारे नंबर से, इनसे काम चल रहा था। बट फिर हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और हमें समझ में आया कि बहुत बार ऐसी चीजें हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हमें अजूम करना पड़ता है, हमें क्योंकि पता नहीं होता वैल्यू, तो हम बोलते हैं लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, या लेट द नंबर बी वाई, लेट द नंबर बी जेड। ऐसे करके हम चीजों को मानते हैं, और ये तरीके के जो हम अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक, अगर इसमें भी डाउट है कि हम लीनियर इक्वेशन में ऐसा क्या कर रहे हैं वेरिएबल को यूज करके, तो आप वो वाला वीडियोस देखो जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर नंबर 2 के, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें मैं अच्छे से समझाया है। तो जी इतना तो क्लियर हो गया कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। जो भी एक्स वाई जेड, जहां पे भी इंग्लिश की अल्फाबेट्स लिखी हुई हैं, ए बी सी एटसेट्रा, ये सारे वेरिएबल्स हैं। इन तुम बोलोगे सर अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि ए बी सी को कांस्टेंट की तरह भी यूज करते हैं। हाँ, लेकिन फिर मैंने ये भी बताया था कि इसको भूल जाओ भी, जब हायर क्लास में जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा हम, क्योंकि क्या होता है ना, मैथमेटिक्स बच्चों यहीं पे नहीं है, मैथमेटिक्स के तो तुम शुरुआत कर रहे हो बस अभी क्लास 8 में। ये जब बहुत ऊपर जाओगे ना, जब तुम बीटेक एमटेक ये सब कर रहे होगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कोई नंबर उसमें यूज ही नहीं हो रहा, 5 6 7 8 तो कहीं आ ही नहीं रहा। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो लोग मैथमेटिक्स बनाते हैं उसमें एक्स वाई जेड, कहीं पे ए बी सी, इसी टाइप की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बहुत लंबी लंबी मैथमेटिक्स बनाते हैं लोग। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें नंबर की जगह पे कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं, बोलते हैं कि चलो ए मान लेते हैं, ए कोई एक नंबर की तरह है, जैसे 2, जैसे 5 कभी चेंज ही नहीं होगा। तो ऐसे लोग करते हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स इतनी बड़ी बड़ी है कि हमें अजूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है, और फिर वेरिएबल को एक्स वाई जेड की तरह मान लेते हैं। बट अभी तुम्हारे लेवल पे तुम ऐसा समझो कि वो सारी चीजें जिसको हम अजूम करने की, लेट द नंबर बी ए, लेट द नंबर बी बी, ए बी सी, किसी चीज को अजूम कर रहे हैं जो कि हमें पता नहीं है कि जी इसका आंसर क्या है, वो सारे वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये सारे वेरिएबल्स होंगे। ठीक, ओके। तो ये दो बातें हम समझ गए कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। ठीक है, अब आते हैं, तो ये दोनों को टिक कर दिया जाए, ये इसको हम, सॉरी क्या हो गया, हम्म इसको टिक कर देते हैं, ये समझ गए, वेरिएबल समझ गए। हाँ, अब आते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। जी साहब, इस चैप्टर का नाम तो है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं, आइडेंटिटीज किसको कहते हैं। और उसी के साथ किसी बच्चे को डाउट हो कि सर मैंने तो ऐसा भी सुना है एल्जेब्राइक इक्वेशन भी होता है, तो इक्वेशन किसको कहते हैं। तो ये तीनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आओ देखो, जब भी हम कोई भी ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ, सेंटेंस नहीं, कोई भी ऐसा मैथमेटिक्स लिखा हुआ है जिसमें कोई एक कांस्टेंट है, जो अभी हमने पढ़ा ना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल,
इन दोनों को मिला करके अगर कुछ भी मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है उसको हम बोलेंगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन नहीं समझ में आया? नहीं आया, ओके। कुछ भी लिख दो मैथमेटिक्स में, जैसे मैंने सिर्फ लिख दिया 4, ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों? मैंने तो बोला था कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के, हाँ, तो अगर 4 लिखा हुआ है तो मैं इसको समझ नहीं सकता हूं 4 प्लस 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स इज 0 और 4, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट है, जस्ट एक कांस्टेंट, ओके। सिर्फ ऐसे लिख दिया जाए एक्स, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, ओके। ऐसे लिख दिया जाए x प्लस 4, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है। आ जाओ, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें वेरिएबल क्या है? x, कांस्टेंट क्या है? 9। तो देखो ये भी वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स, ये भी एक तरीके से वेरिएबल हो गया, जिसमें से 4 कांस्टेंट है, x वाला वेरिएबल। सो अगर मैं बोलूं तो इसमें वेरिएबल सिर्फ एक x है। एक x ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं एक्स स्क्वायर भी निकाल लेता, मैं 4 इंटू एक्स भी निकाल लेता। तो कौन सी चीज है जिसकी वैल्यू पता नहीं है, वही तो वेरिएबल होता है। ये है एक्स की वैल्यू नहीं पता, ठीक। तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया है, बोला ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वन वेरिएबल में, क्योंकि वेरिएबल कितना है? एक है, और इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल ऑफ पावर 2 या डिग्री 2, क्योंकि इसका पावर 2 है। ऐसे ही नाम दिया है, जो कि आगे भी पढ़ोगे। मेरा इस क्लास में मेरा ये मुद्दा नहीं है कि आपको ये सारी चीजें बताएं। आई थिंक मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं चैप्टर नंबर 2 में, मुझे जहां तक याद आ रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताते वक्त, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अच्छा ये है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में, तो 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल में भी होता है क्या? हाँ, हो सकता है। अगर मैं ऐसे लिखूं x इंटू वाई प्लस वाई प्लस 4x, मान लो ऐसे लिख दो, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2 वेरिएबल्स में। 2 वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल है x, दूसरा है y, 2 वेरिएबल्स हैं। उसी तरीके से 3 वेरिएबल्स में भी हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4x या 4xy, कुछ भी, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 3 वेरिएबल में, 1 2 3, ठीक है। सो बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो सारी चीजें हैं जो एक कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके कोई भी ऐसा लिखा हुआ है मैथ में, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो फिर आइडेंटिटीज क्या होते हैं सर? आइडेंटिटीज क्या होते हैं? आइडेंटिटीज होता है, आइडेंटिटीज हम उसको बोलते हैं जो एक तरीके से समझ लो कि फिक्स है, वो फॉर्मूला है, या ऐसा समझ लो आइडेंटिटीज इज नथिंग बट अ फॉर्मूला, जो कि होगा ही होगा। जैसे मैं बोलता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये हमेशा बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यही तो फॉर्मूला तुमने पढ़ा भी होगा, यही होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए ही नहीं, ए की जगह पे मैं एक्स भी ले लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि जो आइडेंटिटीज है
वो हमेशा समझ लो, ऐसा समझ लो कि एक फॉर्मूला जैसा है जो कि कभी चेंज नहीं होगा। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमेशा यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मैंने पुराने किसी वीडियोस में मैंने ये प्रूफ करके भी बताया आपको कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इतना क्यों होता है, और हम इसमें भी देखेंगे, इसमें भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन बस मान लो अभी थोड़ी देर के लिए कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इतना होता है, जो कि एक तरीके से फॉर्मूला जैसा है जो कि कभी नहीं चेंज होगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इतना होगा ही होगा, इसलिए इसको बोला जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोला जाता है इसको, कि दिस इज आइडेंटिटी। तो सर इसमें और कांस्टेंट में क्या फर्क है? कांस्टेंट भी आपने बोला कि वो चीजें जो चेंज नहीं होंगी कभी। नहीं, मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि कभी चेंज नहीं होगा, मतलब कभी चेंज नहीं होगा वो तो है ही, प्लस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो वेरिएबल्स से बना हुआ है, और ये वेरिएबल्स का फॉर्मूला हमेशा यही होगा, मतलब ये हमेशा इक्वल इसी के होगा। मैं ये नहीं लिख सकता कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, ये नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इतना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसलिए इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, जो कि हर केस में ये फॉर्मूला लागू होगा, कुछ ऐसा मान लो, कुछ ऐसा समझ लो। ठीक है, ओके। तो सर एक इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन वो होता है जो कि कोई भी आप एक्सप्रेशन ले लो, कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और अगर उसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है, किसी एक कांस्टेंट से किसी एक चीज से हम उसको इक्वलाइज कर रहे हैं, तो मैं उसको बोलता हूं इक्वेशन, क्योंकि इक्वेट हो रहा है वो। जैसे मैं लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में, एक्स एंड वाई, एंड इसको इक्वेट कर दिया गया है एक किसी कांस्टेंट के साथ, 5 इक्वल टू 5। लेकिन अगर यही लिखा होता ऐसे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो तो क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि इस चीज को, ये जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये इक्वल इतना होता ही होता है, इसको कोई इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते मैथमेटिक्स। लेकिन यही अगर ऐसे होता, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है 20, ये एक इक्वेशन है, इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसको इक्वेट कर दिया गया है किसी एक कांस्टेंट के साथ, इसलिए इसको बोलेंगे हम इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से हम निकाल पाएंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, लेकिन जो आइडेंटिटी है उससे हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो तो जस्ट है ही, वो फॉर्मूला है ही वो। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। ओके, अब क्या बच गया? अब बच गया, तो हमने ये भी देख लिया, ये पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स, ये बच गए, है ना? देखो, जब भी हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ओके, तो जो एक्सप्रेशन है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें जैसे मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। एंड पॉली मतलब, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, मेनी, मतलब बहुत सारे। तो देखो पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ हो, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस
एक्स वाई दो वेरिएबल है मान लो, प्लस 5x प्लस 4y प्लस 15, मान लो ऐसे लिखा हुआ है कोई एक्सप्रेशन। अब देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, सब अलग अलग टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक, मतलब बहुत सारे हैं इसके अंदर टर्म्स। अगर 3 है सिर्फ तो इसको हम बोल देंगे ट्राइनोमियल। अगर यही 2 होते, सिर्फ इतना होता 4x प्लस 9, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। या 4x प्लस 9 की जगह पे x प्लस वाई भी हो सकता है, कोई भी दो टर्म हो, दो वेरिएबल के एडिशन में हो, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट का ऐड करके हो, इसका स्क्वायर हो, एक्स वाई वाई एक्स हो, इनमें से कुछ भी हो, ये सारे टर्म्स होते हैं, ये अलग अलग टर्म है। देखो जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एक अलग टर्म है, वाई एक्स ये एक अलग टर्म है, इसको टर्म बोलते हैं, तो दो टर्म हो गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। इसमें कितना टर्म हुआ, एक टर्म 4x, एक टर्म 9। अच्छा 4x मतलब क्या समझते हो, 4x मतलब 4x का मतलब 4 इंटू एक्स। अगर कभी वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ये चीजें मैंने पहले भी आपको किसी वीडियोस में बताई हैं। जैसे यहाँ पे 5x लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है 5 इंटू एक्स। एक्स वाई लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, एक्स वाई का मतलब है x इंटू वाई। तो हम कैसे पता करें कि, अच्छा चलो एक और भी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आगे काम आएगा ये। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक्स वाई है ना, और मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्स वाई लिख करके, और यहाँ पे एक और भी हम लिख दें, 4y की जगह पे मान लो वाई एक्स प्लस 15, ऐसा लिखा हुआ है। अब मुझे बता सकते हो इसके अंदर कितना टर्म है इस पॉलिनोमियल में। देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 4 5 6, 6 बोलोगे तुम, हाँ तो आंसर गलत है। क्योंकि टर्म मतलब, पहले तो कि मुझे ये समझना पड़ेगा कि टर्म का मतलब है कि बिल्कुल उसके जैसा और कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं समझे, जैसे एक्स वाई है और वाई एक्स में कोई डिफरेंस है क्या, एक्स इंटू वाई और वाई इंटू एक्स, इन दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी 20 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो भी 20 आएगा, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो दोनों एक ही चीज है, y इंटू एक्स को x इंटू वाई भी लिखा जा सकता है। तो ये अगर एक्स वाई है और ये वाई एक्स है, तो इस वाई एक्स को मैं ऐसे कर दूं, एक्स वाई लिख दूं। अब देखो एक्स वाई और यहाँ पे प्लस एक्स वाई, एक एक्स वाई में एक और एक्स वाई आ गया, तो कितना एक्स वाई, 2xy। तो मैं इस एक्स वाई को मिटा करके और यहाँ पे मैं 2xy लिख सकता हूं। तो अब देखो अब कितना टर्म बन गया, एक दो, ये तीन, तीसरा है 2xy पूरा का पूरा, 4 और 5, तो 5 टर्म है इस पॉलिनोमियल में। अब कुछ हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि मैं एक्स क्यूब को और ये एक्स स्क्वायर को जोड़ दूंगा, नहीं जोड़ पाऊंगा, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। लेकिन हाँ यहाँ पे 5x होता और मान लो यहाँ पे लिखा हुआ होता 2x एक और, तो मैं इसको अलग अलग टर्म काउंट नहीं करता, क्योंकि 5x और 2x ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 7x। तो टर्म का मतलब होता है एक इंडिविजुअल एंटिटी, एक इंडिविजुअल एंटिटी जिसको मैं उसके बाद कुछ नहीं कर पाऊंगा, उस एक्सप्रेशन में ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ कर नहीं पाऊंगा उसको। जैसे इस वाले में ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, कुछ नहीं कर सकते अब इसको, इसको इसके बाद ऐड नहीं कर सकते, ये ऐसा कैसे रहेगा, इसलिए 2 टर्म्स हैं। इस वाले में देख लो, इसमें एक्स स्क्वायर है, ऐसा समझ लो कि एक्स स्क्वायर एक ऑरेंज जैसा है, वाई एक्स ये मैंगो है, ऑरेंज और मैंगो को आपस में ऐड तो नहीं कर पाओगे ना, ऐड करोगे लेकिन तुम यही बोलोगे ना 1 मैंगो प्लस 1 ऑरेंज। लेकिन मान लो यही अगर जो ऑरेंज ऑरेंज होता, मान लो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो तुम बोल सकते थे ना कि ये तो 2 ऑरेंज है, 2x स्क्वायर है, एक ऑरेंज एक एक्स स्क्वायर प्लस एक और एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर,
2x²। एक ऑरेंज, उसमें एक और ऑरेंज जोड़ दिया, कितना ऑरेंज? 2 ऑरेंज, 2x²। सो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स होते हैं इंडिविजुअल एंटिटीज, जिसको हम फर्दर कुछ उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। चेंजेस आई मीन उसमें कभी ऐड नहीं कर पाएंगे, कभी उसमें सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की चीजों को नहीं कर सकते उस चीज में। ऑलराइट, सो दिस थिंग इज ऑल्सो डन। अब अगर तुम इस वाली चीज को देखते हैं हम, तो दिस वी अंडरस्टूड पॉलिनोमियल्स। ऑलराइट, मोनोमियल्स भी हमने देख लिया, बाइनोमियल्स, वैसे ही ट्राइनोमियल्स। तुम कुछ भी नाम रख लो, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। कौन सी चीज को क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। सो नेक्स्ट टाइम हम इस चीज को समझेंगे कि इस, तो ओवरऑल एक चीज और भी है कि व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास, आई मीन चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8, तो इसमें बेसिकली हमें आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। जो मैंने आपको बताया वो एक तरीके से फॉर्मूला टाइप समझ लो, आइडेंटिटीज। ओके, कि क्या होते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर एक्सेट्रा। एंड देन हमें समझना है कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस, ओके, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, इनको आपस में ऐड कैसे करते हैं, इनको आपस में सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनको डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होता, 5+5 मुझे आता है करना, या 5+60 आता है मुझे करना, 65 होता है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि 5 - 4, मैं बता दूंगा 1। अगर कोई मुझे बोल दे मल्टीप्लाई करने के लिए 5 × 600, ये सारी चीजें हमें आती हैं, कांस्टेंट वाले चीजों में करने आता है हमें। इनफैक्ट कल को अगर मुझे सिर्फ वेरिएबल भी दे दिया जाए, x+x, तो ये x, एक x, उसमें एक और x जुड़ गया, कितना x? एक आम, उसमें एक और आम आ गया, कितना आम? 2 आम, तो 2x। वेरिएबल्स को भी हमें आता है, लेकिन मान लो जैसे ऐसे होता, x डिवाइडेड बाई x, तो x और x कट गया, ये हो जाएगा 1। लेकिन यही अगर मैं लिख दूं x+y, अब कुछ नहीं कर सकते, ये एक आम है, ये एक ऑरेंज है, इनको कुछ नहीं कर सकते हम। ये एक्सप्रेशन वैसा का वैसा रहेगा, x+y। तो यही चीज सीखेंगे हम कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, कितने भी टर्म का हो, जैसे इसमें ये कितना टर्म का है? 1, 2 टर्म का है। ये एक्सप्रेशन, ये सिर्फ एक ही टर्म का है, क्योंकि 2x ये रहा। तो कितने भी टर्म का एक्सप्रेशन हो, ऐसे 2-3 एक्सप्रेशन हो जाए तो उनको ऐड कैसे करेंगे? ऐसे 2-3 एक्सप्रेशन, जैसे मान लो ये एक एक्सप्रेशन है, कोई भी अपने अपने दिमाग से कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख दो, x+y+5, ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया। फिर दूसरा x² + 9x+2, ये दूसरा हो गया। अब अगर जो इन दोनों को मुझे ऐड करना है तो क्या तरीका है, कैसे ऐड किया जाता है? अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या तरीका है? दो ही नहीं, मान लो 3 एक और भी होता। अब हम करते हैं ना 3 नंबर से, 100+5 और -9, ये तो हमें आता है करना। इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर इसको घटा दिया। तो ऐसे ही 2 नहीं, 3 हो, 4 हो, तो उनको ऐड कैसे करेंगे, उनको सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे आपस में, इनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनको आपस में डिवाइड कैसे करेंगे? ऑल दीज प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एंड फिर तुम्हें समझ में आएगा कि जब हमें ये एक्सप्रेशन का प्लस माइनस डिवीजन ये सब समझ में आ जाता है, तो आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला हम खुद निकाल लेते हैं। वो सारी चीजें हम देखेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन कि हम क्यों करेंगे, क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन थी। और अगली क्लास में फिर देखते हैं।